अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके लांडी रेड़ी गोट दरबार हक्कानी पर और यहाँ पर जो है जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। तो आइए आपको आगे लिए चलते हैं। लेकिन आज इस वक्त हम रेड़ी गोट में जंगल के अंदर पहाड़ों के बीच में एक गार वाले बाबा हैं, हक्कानी मज़ार हक्कानी के नाम से इधर मौजूद है। इस कीकर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल जंगल के अंदर मौजूद हैं, मगर इस जंगल में इन अकीदामंदों ने ये इस तरह का एहतमाम किया हुआ है कि सालाना उर्स होता है, यहाँ सिक्योरिटी भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जंगल है, चारों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल ये पहाड़ और जंगलों का समा है। इस जंगल के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त ये इंटरेस्ट है। इस वक्त हम इस वक्त मौजूद हैं। ये देखें आप, इस जंगल के अंदर इन्होंने कितना बड़ा किस कदर खूबसूरत किस्म का जो है ना वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है और ये लोग भी इधर मौजूद हैं इस वक्त। इस तरह ये ख़वातीन का प्रोग्राम है और यहाँ के जो मुजाविर हैं, इन मुजाविरों ने एक जैसी किट की हुई है, स्कॉट बनाया हुआ है इन्होंने। कॉटन के सूट हैं और ब्लैक वास्केट है इसके ऊपर, जहाँ कहीं भी आपको इसमें दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। ये बच्चे और ख़वातीन हैं यहाँ पर, बच्चे और ख़वातीन। ये पूरे के पूरे मुजाविरों ने इस तरह की किट की हुई है। आइए नाज़रीन, इस वक्त हम आपको लेके जा रहे हैं मज़ार की तरफ, जहाँ पर बाबा की कब्र है और इस रास्ते में इस वक्त राजा साहब मौजूद हैं हमारे साथ। और यहाँ से एक रास्ता निकल रहा है जो पहाड़ के गार के अंदर, कच्ची गार के अंदर मौजूद है, जहाँ पर ठीक है। इस वक्त हम गार की जानिब लेके जा रहे हैं आपको, जो नेचुरल गार की सूरत में इस वक्त मौजूद है। और इस गार में हम आपको दिखाते हैं जहां बाबा इबादत किया करते थे। बिल्कुल ओरिजिनल पहाड़ के अंदर बहुत गहरी किस्म की गार है जिस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ बाबा इबादत किया करते थे। मज़ीद इस वक्त हम आपको साथी भी दिखाते हैं जो इस वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं इस गार में। ये देखें, ये बहुत लंबी तवील किस्म की गार है जिसके अंदर ये छोटी सी गार में इधर आके रास्ते से आगे इस वक्त ये एक छोटी गार है जहाँ पर इबादत गाह बनाई गई थी। देख आप सकते हैं ऊपर चमगादड़ वगैरह भी बहुत सारी मौजूद होती थी, आज भी मौजूद हैं, आज भी तमाम मौजूद हैं इस वक्त। एक साथी ने यहाँ बताया, मुजाविर जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने बताया है कि ये गार में 40 साल बाबा ने इबादत की है। ये देख सकते हैं आप इस वक्त नेचुरल किस्म की जो ना मंजर है यहाँ पर।
जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दरबार हक्कानी के एक मुजावर हैं गुलाम मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से ख़ादिम हूँ सरकार का। और ये सरकार की जो चिल्लागाह इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सरकार की चिल्लागाह 40 साल से है आपकी इबादत और रियाज़त। और सरकार जो है अक्सर चिल्लागाह में ही रहते थे, यानी कि आप जुम्मे नमाज़ पढ़ते थे और जुम्मा पढ़ के वापसी तशरीफ़ ले आते थे और फिर जुम्मे वाले दिन ही जो है ना आप आते थे। और सरकार ने एक सबसे बड़ा चिल्ला किया था 13 महीने का। ये वो चिल्ला था जब इंडिया की फ़ौज ने जो है पाकिस्तानी फ़ौज को कैद कर लिया था। तो सरकार को पता चला तो आपने जो है अल्लाह ताला से ये ज़िद कर ली थी कि जब तक इंडिया की फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज को आज़ाद नहीं कर लेती तो मैं इस चिल्लागाह से बाहर नहीं आऊँगा। तो आपने सबसे बड़ा जो चिल्ला है वो 13 महीने का किया था और आप अंदर ही तशरीफ़ फरमा थे। और जितने भी मुरीदीन थे तो वो गेट के बाहर ही उनकी ड्यूटी होती थी। तो वो ये समझते थे कि सरकार अब पर्दा कर गए हैं, 13 महीने गुजर गए, अब सरकार बाहर नहीं आएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अंदर से सरकार ने जो है ना दीवार बजाई और जो है वो तमाम मुरीदों ने वो दीवार तोड़ी। तो जब सरकार को निकाला गया तो आपका जिस्म मुबारक जो है ना वो रुई में लिपेट के निकाला गया, यानी कि आपकी हालत इस कदर हो गई थी कि सर के बाल वो बिल्कुल खाल आपकी अजीब हो चुकी थी। तो बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि सरकार को रुई में लिपेट के बाहर निकालें। तो ये सरकार का सबसे बड़ा चिल्ला था 13 महीने का। और 41 दिन का चिल्ला और हफ्ते का चिल्ला तो वैसे ही सरकार का रहता था। और अच्छा, आपने जैसा कि बताया कि 13 महीने का जो है बताया सरकार ने 13 महीने का चिल्ला किया, तो उसमें खाना पीना वगैरह तो ये तो खाना पीना अल्लाह की तरफ से ग़िज़ा आती थी। और आपकी जो ग़िज़ा थी वो 40 खजूरें होती थी और एक मटका पानी और सत्तू आप रखते थे और उसी से आप गुजारा करते थे। बस यही आपकी ग़िज़ा थी। और 13 महीने जो ग़िज़ा वो दी वो तो अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। आपको कितना टाइम हो गया इस मज़ार पे? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गए सरकार की खिदमत में। कोई चीज़ जो आपने देखी हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो? बस यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है, करामत ये है कि इस पहाड़ों के अंदर इतना बड़ा आप मेला देख रहे हैं और इतनी मखलूक देख रहे हैं, ये सरकार की रूहानियत है। और माशाल्लाह से ऐसा प्रोग्राम जो है मैं नहीं समझता शायद कहीं होता हो। और दूसरी बड़ी करामत ये है कि पीरज़ादी साहिबा गद्दी नशीन है यहाँ की। आपने जितने भी दरबार देखे होंगे औलियाओं के, वो जो है वो मर्द हजरात चलाते हैं, लेकिन ये एक पीरज़ादी साहिबा चला रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी आता है माशाल्लाह वो देख के जाता है। और ये गार शरीफ आपके सामने है, सारा मंज़र आप लोगों के सामने है, ये रूहानियत है सरकार की। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दरबार हक्कानी की गद्दे नशीन साहबजादी मोहम्मद हाजरा हक्कानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत महफ़िल जो है यहाँ इनेकाद की गई है। और जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये पूरा महीना बाबरकत महीना है। तो हमारे आंच न्यूज़ के व्यूवर्स जो भी आपको देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? उन्हें हम यही पैगाम देंगे कि पहले तो हम मशकूर हैं कि आपने इस मोहब्बत से, आपने और हमारे रियाज़ भाई ने जो कि इस चैनल के ऑनर हैं, वो इस कदर मोहब्बत करते हैं दरबार शरीफ से। और हमा वक्त उनकी कोशिश रहती है कि इस जंगल पहाड़ी में इस दरबार की और ये हक़ की आवाज़ को आगे पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफ़ीक़ में इजाफ़ा फ़रमाए। दूसरा ये कि बस हम यही पैगाम देंगे कि मुसलमान फ़िरक़ों से निकल कर इत्तफ़ाक़ की तरफ आएँ और फ़िरक़ाबंदी में मुब्तला होकर पारा पारा होने से बेहतर है कि मवाफ़क़त की राह इख्तियार करें। हम मुसलमानों में शिद्दत पसंद रवैये मुनासिब नहीं है। हमें अगर एक दूसरे की किसी चीज़ से कोई इख्तलाफ भी होता है तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हर इंसान की राय काबिल इज़्ज़त होती है, हर इंसान का नज़रिया भी लायक इज़्ज़त ही होता है। और अगर कोई दीन के हवाले से किसी मख़सूस सोच का हामिल है और उसकी दीन से ही आपको इजाज़त भी मिल जाती है तो आप उस चीज़ को कबूल कीजिए और एक दूसरे के साथ मफ़ाहमत और मवाफ़क़त की राह इख्तियार कीजिए। इसीलिए हम पर गैर मुस्लिम हंसा करते हैं कि वो अपने कामों को बड़े ख़तरनाक तरीके से यकजा होकर अंजाम दे रहे हैं। हम मुसलमान या तो फ़िरक़ाबंदी में या मुख्तलिफ़ किस्म के फ़रई मामलात में या हम किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ रखते हैं तो हम उन मामलात में ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं। हालांकि हमें इख्तलाफ को इज़्ज़त देनी चाहिए, लेकिन फ़ोकस इस पर करने के बजाय हमें चाहिए कि जिस चीज़ पर मवाफ़क़त हो सकती है हम उसमें एक दूसरे के साथ मवाफ़िक़ हो जाएं, यकजा हो जाएं। और
इसी चीज़ पर हम अपने दीन को क़ुव्वत दे सकते हैं, हम दीन मतीन की खिदमत कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोग हैं, हमें तो एक जैसा खाना भी पसंद नहीं होगा। आई एम श्योर आपको और मुझे हमारी खाने की डिश भी मुख्तलिफ होगी जो पसंद होगी हमें, लेकिन क्या हम आपके खाने की डिश की वजह से या अपनी पसंद की वजह से आपकी खाने की पसंद को रद्द करेंगे? ऐसा नहीं है। हम आपको तजवीज़ दे सकते हैं, मगर आपकी पसंद की इज़्ज़त करना भी हमें इस्लाम ही ने सिखाया है। इस्लाम ने तो हमें कुफ्र की भी इज़्ज़त करना सिखाया है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो यकजाई की राह इख्तियार करें, एक इत्तेफाक की राह इख्तियार करें और उन चीज़ों पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं जो एक दूसरे में आपको पसंद है, मुवाफ़िक़ हैं, और मुखालिफ़ चीज़ों में तन्हाई में एक दूसरे को गाइड करें और एक दूसरे के हक़ में दुआ करें, ताकि दीन में इंतशार पैदा ना हो। हमारे जो गैर मुस्लिम दुनिया है, हम मुसलमान हैं माशाअल्लाह, हम किस वहाबी, देवबंदी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो लरज़ है उससे कुफ्र के शबिस्तानों में लर्ज़ा तारी है। अफ़गानिस्तान में किसी ने मसलक को नहीं देखा, न मसलक को हराया न जिताया, वहाँ मुसलमान फ़ाते हुए। तो हम मुसलमान तभी फ़ाते होंगे। आपका मेन मकसद जो है कहने का वो ये है कि हमारा इस्लाम जो है हमें सिर्फ़ एक नुक्ता देता है कि हम मोहब्बत से सबों से मिले, भले वो गैर मुस्लिमों, देवबंदी, अहले तशय्युद तो कुछ नहीं होते। मेन चीज़ गैर मुस्लिम को भी जो है हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि हमें मोहब्बत का दर्स उसे दें, ताकि वो हमारा बिहेवियर देख के, हमारा कैरेक्टर देख के वो जो है इस्लाम कबूल करे। बिलखुसूस मैं आपसे यही कहूँगा, दरबार हक्कानी के काफ़ी सारे मुरीदीन आपको इस वक्त देख रहे होंगे, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? छोटा सा और प्यारा सा मैसेज। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। हुज़ूर बजुज़ दीन जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के दीन को इख्तियार किया तो दीन नहीं, आप फितने में मुब्तला हो जाएंगे, आप नफाक में मुब्तला हो जाएंगे, इंतशार और फसाद में। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और उनके उशाक की पैरवी ज़रूरी है। शरीयत और तरीक़त, मारिफत, तीनों चीज़ों को यकजा करके अगर ज़िंदगी में चला जाए तो ज़िंदगी बेहतर और आसान हो जाती है। अपनी इस्लाह की कोशिश करें, जो कमियां आपके अंदर हैं और जो अल्लाह ने खूबियां पैदा की हैं आपके अंदर, उनकी जिला की कोशिश कीजिए, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह आप सबका और हमारा हामी और नासिर। जी नाज़रीन, मेरे साथ ही मौजूद है दरबार हक्कानी के खलीफा मुश्तबा हसनैन हक्कानी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 साल से ये हमारे बुज़ुर्ग हज़रत सैयद पीर मीर रज़ियल्लाहु हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ये मिलाद शरीफ मना रहे हैं, और उसके बाद उनके पर्दा करने के बाद तकरीबन 20 साल हो गए हैं और हम ये मिलाद शरीफ मना रहे हैं। आपके यही कि इश्क, आप सरकार से इश्क करें और इश्क में अपनी जान दें। आप सरकार के इश्क में अपनी जान दें और तमाम जहानों में आप सरकार का ईद मिलाद मनाएं। बस यही मेरा पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
बच्चियां दा दो जगते एहसान ले बच्चियां दा कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान ले दे बच्चियां दा दो जगते एहसान ले बच्चियां दा जगते ऐसा दे बच्चियां दा दो जगते ऐसा बच्चियां दा दो जगते ऐसा दे बच्चियां दा जुल्फ वाले लखेड़ने वाले शहजादे शहजादे बच्चियां दा दो जगते ऐसे दे बच्चियां दा दो जगते ऐसे दे बच्चियां दा दो जगते ऐसे बच्चियां दा जिंदगी दिए कटी रुक जानी तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है मदीने के बाद दुआ है बीबी ज़हरा जानते रही जब मुस्तफा करीम का जिक्र आया मैंने बड़े अदब से लिया चाहता हूँ कि जब कब्र में मुस्तफा करीम की ज़ियारत हो तो वहां भी खड़ा हो जाऊं। मुस्तफा आपके जन्मों की ज़ियारत के लिए दुनिया कब्र के अंदर आया और आपने कभी गौर किया आज तेरी बारगाह तेरे हबीब का जिक्र बुलंद करके मौला हम आजिज़ व गरीबों ने तेरी हम्द फरमाई। या इलाही कुछ को उनकी बारगाह आली शान में दर्स के लिए मुंतखब किया गया। जिससे जो खिदमत आली जा बादशाह का खिदमत पेश की उन्हें
सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम रहमतुल्लाह या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका आमना दे सघर था नूर का महले अजब हर तरफ से आ रही आवाज क्या है खैरुल अनाम या सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद राशिद अली दरबार हक्कानी का ख़लीफ़ा हूँ और माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं इस महफ़िल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत पर। तकरीबन हज़ारों का मजमा है यहाँ पर और लोगों से भी ये है कि इस महफ़िल में शिरकत फरमाएँ और सवाब-ए-दारीन हासिल करें। जी, ये हर साल की तरह यहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मिलाद शरीफ वो मनाया जाता है और हमेशा दूर दराज से लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आते हैं और यहाँ से जितने भी लोग बीमार आते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे मुर्शद पाक की दुआ से लोगों को काफ़ी फैज़ मिलता है। तो इसलिए लोग बड़े शौक़ और ज़ौक़ से जो है वो यहाँ आते हैं अपने दरबार शरीफ पे। और जो भी नाज़रीन सुन रहे हैं मेरी उनसे ये समझो इल्तमास है कि वो यहाँ आएँ, हर किस्म की बीमारी का इलाज भी होता है यहाँ पे। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। मैं राजा रज़ा, कैमरामैन ज़ुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।